बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने न्यूरो एनाटॉमी शुरू की थी। इससे पहले इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। आज जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है जी स्पाइनल कॉर्ड। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई ना, आप इसके बाद असेंडिंग ट्रिक्स, डिसेंडिंग ट्रिक्स, बाकी सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ये मेन चीज़ है जी स्पाइनल कॉर्ड। देखते हैं जी स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज़ है। स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले इसकी शेप देखते हैं। याद रखिएगा ये सिलिंड्रिकल इन शेप होती है, ठीक है, सिलिंड्रिकल इन शेप। अच्छा जी, अब देखते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास। इधर आए जी, ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है सारी स्पाइनल कॉर्ड की। यहाँ पर हमारे पास होता है फोरामेन मैग्नम, ठीक है, फोरामेन मैग्नम। यहाँ से सारा का सारा स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, फोरामेन मैग्नम से ये शुरू होता है, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या होगा, ये चीज़ है जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस टर्मिनेटिंग पॉइंट पे। तो मेरी बात याद रखिएगा, ये लुम्बर रीजन पे टर्मिनेट करता है, L1 पे या L2 पे टर्मिनेट करता है, ठीक है। अच्छा इधर है, ये जो मैंने स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट रीजन्स बनाए, इसकी हम लोग नामिंग कर देते हैं, ठीक है। ये पहले वाला जो है 8 सर्वाइकल सेगमेंट, ठीक है, सर्वाइकल सेगमेंट है। सर्वाइकल के बाद हमारे पास थॉरिक्स वाला रीजन आता है, 12 थोरैसिक सेगमेंट्स। थॉरिक्स के बाद लंबर वाला रीजन आता है, 5 लंबर सेगमेंट्स। और लंबर के बाद सैक्रल वाला रीजन आता है, 5 सैक्रल सेगमेंट। और एक ये हमारे पास कॉक्सियल सेगमेंट, कॉक्सिस सेगमेंट। अच्छा मैंने आपको हमने एफएससी में भी पढ़ा था कि स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं वो टोटल 31 इन नंबर है, ठीक है। 8 और ये 8 और 12 कितनी होगी, 20, 25, 30 और एक जो है वो कॉक्सिस का सेगमेंट, तो ये 31। इनसे जितनी नर्व्स ओरिजिनेट हो रही है टोटल मिला के ये 31 नर्व्स हैं हमारे पास। अच्छा अभी हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे कि इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है। तो टर्मिनेटिंग पॉइंट इधर है, ये ऊपर से सारा स्पाइनल कॉर्ड आता है, ये लंबर वाला रीजन है। तो लंबर के ये L2 वाले रीजन पे, L2, L1 या L2 वाले रीजन पे ये टर्मिनेट कर देता है। यहाँ तक हमारे पास क्या है जी, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अच्छा और जहाँ पे ये टर्मिनेट करता है वहाँ उसका बड़े मजे का नाम है, उसको हम लोग कहते हैं जी कॉनस मेड्यूलेरिस। ये बात आप लोगों ने याद रखनी। स्टार्टिंग पॉइंट इसका फोरामेन मैग्नम से, टर्मिनेटिंग पॉइंट नीचे L1 या L2 के रीजन पे कॉनस मेड्यूलेरिस पे ये आके खत्म होता है। तो इधर टर्मिनेटिंग पॉइंट इसका क्या हुआ जी, L1, जिसको हम कॉनस मेड्यूलेरिस वाला रीजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं यहाँ अभी से लिख देता हूँ, ये इसको हम क्या कहेंगे जी, कॉनस मेड्यूलेरिस, ठीक हो गया। अच्छा अब इसके बाद है मेनिंजियल लेयर पे। मेनिंजियल लेयर के लिए आप लोग याद रखें डेप वाला, ठीक है। सबसे बाहर इसका हमारे पास पाया जाता है ड्यूरा मेटर, फिर दूसरे नंबर पे आर्कनाइड मेटर और आखिरी पे पाया मेटर, ठीक है। अच्छा इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड में क्या पता होना चाहिए, कॉनस मेड्यूलेरिस का मैंने आपको बता दिया कि इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो नीचे। अब जो मेन चीज है ना जिसके अंदर याद रखने वाली, ये है व्हाट इज कॉर्डा एक्विना। तो मेरी बात याद रखिएगा, कॉर्डा एक्विना उसको कहते हैं, यहाँ L2 वाला जो रीजन है, L2 से लेके ये नीचे सैक्रल वाला रीजन, तो L2 से नीचे आप लोगों को यहाँ पर लंबर और सैक्रल नर्व्स दिखाई देंगी, सैक्रल और लंबर नर्व्स का बंडल दिखाई देगा। इस बंडल को हम लोग कहते हैं कॉर्डा एक्विना, एक्विना। बात क्लिक की। अब कॉर्डा एक्विना में हम लोग क्या लिखेंगे,
bundles of lumbar and sacral nerves below L2, बिलो L2, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज हम लोगों ने देख ली। अब एक और चीज रहेगी, इसको कहते हैं हम फाइलम टर्मिनेल। याद रखिएगा, ये जो फाइलम टर्मिनेल है ये प्रोजेक्शन ऑफ पायामेटर है विच एक्सटेंडेड इनटू कॉक्सिस रीजन, ठीक है। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये है हमारे पास फाइलम टर्मिनेल, फाइलम टर्मिनेल, ठीक हो गया। फाइलम टर्मिनेल का हम लोग क्या लिखेंगे कि इट इज प्रोजेक्शन ऑफ पायामेटर, ठीक है, पायामेटर इनटू कॉक्सिस रीजन, ठीक हो गया। ये हम लोगों ने देख ली इसकी ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है, ग्रॉस एनाटॉमी देख ली कि स्पाइनल कॉर्ड की शेप और ये सारी चीजें कैसी हैं। अच्छा जी, अब आते हैं जी अपनी मेन चीज पे कि स्पाइनल कॉर्ड का ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। इसके अंदर हमारे पास व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर पाए जाते हैं और इस व्हाइट और ग्रे मैटर के अलग अलग पार्ट्स हैं जिनके प्यारे प्यारे न्यूक्लियसेस हैं, इसके अपने अपने फंक्शंस हैं। ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताता हूँ, जरूर कनेक्टेड रहिए, ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी।